बातें हैं भूल भुलैया तेरे सपनों की गलियों में आके looking for you baby तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं भूल भुलैया तेरे सपनों की गलियों में यार इसी साइड करो कैमरा ये हाल है। हेलो देवियों सज्जनों, दिल थाम के बैठो, सांसें रोक के बैठो, निगाहें जमा के बैठो। मैं कहता हूँ सीट बेल्ट है तो वो भी लगा के बैठो, क्योंकि आपके सामने जो बाबा है वो बाबा ने वो बड़े ही चमत्कारी, संस्कारी, ज्ञानी। अरे मैं कहता हूँ बाबा पुरुष ही नहीं है, देखा बाबा महापुरुष हैं। झटका बाबा की, झटका बाबा की। बाबा हिमालय से 20 साल तपस्याएं करके आरटीसी राजगीर 5 में हमारी समस्याओं का समाधान करने आए हैं, कल्याण करने आए हैं। झटका बाबा की, झटका बाबा की। साधनबट जय हिंद बाबा, जय हिंद। 2 भूत, 1 कार और 10 श्रद्धालु आपके दरबार में उपस्थित हैं बाबा। जय हिंद बाबा, जय हिंद। आराम से बैठ। सबकी याति नहीं और बाबा की याति नहीं। झटका बाबा की, झटका बाबा की। और जब बाबा एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं उसके बाद बाबा अपने भक्तों की भी नहीं सुनते। झटका बाबा की, झटका बाबा की। अब जितने भी श्रद्धालु आए हैं एक एक कर कर अपनी समस्या बताएंगे, उन सब की समस्या का समाधान होगा। जय हिंद बाबा। बाबा मेरी बहुत ही समस्याएं हैं बाबा। क्या समस्या है तुम्हारी भक्त? सबसे बड़ी समस्या तो मेरा सियाही है बाबा। बाबा मुझे जीने नहीं दे रहा बाबा, दिन में सोने नहीं देता, रात में खाने नहीं देता, और तो और दोपहर में खाने नहीं देता। और सबसे बड़ी समस्या तो छुट्टी वाले दिन हो जाती है बाबा, जब मार्के का समय 8 बजे होता है और वो ग्राउंड में 5 बजे ही बुला लेता है। बाबा इस समस्या का समाधान करो बाबा। अवश्य होगा समाधान। आखिर कौन है ये दुष्ट प्राणी? बाबा घनश्याम सिंह बाबा। घनश्याम सिंह? जी बाबा। भक्त तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। इस घनश्याम सिंह को मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों से अपने वश में कर लूंगा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। झटका बाबा की, झटका बाबा की। समुंदर को हिला दे उसे तूफान कहते हैं, जो समंदर को हिला दे उसे तूफान कहते हैं, और हर समस्या का हल बता दे उसे झटका बाबा कहते हैं। झटका बाबा की, झटका बाबा की। अगला श्रद्धालु। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। बैठ क्यों गए? बैक पेन बाबा। बैक पे? भक्त अपनी समस्या बताओ। मेरी बहुत बड़ी परेशानियां हैं बाबा। मैं जब से इस आरटीसी में आया हूं तब से मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा पुर्जा सही से काम नहीं कर रहा है। एक ठीक होता है तो दूसरा खराब हो जाता है। मैं बहुत परेशान हूं बाबा, मैं क्या करूं? ऐसा क्यों हो रहा है भक्त? ना तो मेरे पैर से चप्पल उतर रही है और ना ही मैं सिक्री पोर्ट से बाहर आ पा रहा हूँ। अब तो सिक्री पोर्ट का बैलेंस भी खत्म हो गया बाबा। अब तो ऐसी स्थिति आ चुकी है बाबा कि ट्रेनिंग उस्तादों से ज्यादा मुझे हॉस्पिटल का स्टाफ ज्यादा जानने लगा। तो बहुत घोर समस्या है तुम्हारी भक्त। कृपया करके इसका समाधान दें बाबा। इसका समाधान अवश्य होगा भक्त, अवश्य होगा। अब सुनो, घोड़े की नाल का एक छोटा सा टुकड़ा
जड़ा के तावीज़ में अपने गले में डालेगा। और ये प्रक्रिया यहीं पे समाप्त नहीं होती भक्त, क्योंकि तुम्हें बहुत बहुत बड़े बड़े दोष हैं। जी बाबा। एक काला मुर्गा अमावस्या की काली रात में 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमा के बाबा के घर के बाहर छोड़ आएगा। इससे तेरा समाधान हो जाएगा भक्त। या खुश रह भक्त। बाबा जी की झटका बाबा की, झटका बाबा की। मिले हजारों गम, मैं हर गम छोड़ के आया। ये मिले हजारों गम, मैं हर गम छोड़ के आया हूँ। रही आखिरी उम्मीद बाबा के दरबार में आया हूँ। रही आखिरी उम्मीद बाबा के दरबार में आया हूँ। माना जमाने ने बहुत लूटा है हमें, माना जमाने ने बहुत लूटा है हमें। अब हुई बाबा की कृपा तो जमाने को लुटाने आया हूँ। झटका बाबा की, झटका बाबा की। अगला श्रद्धालु। बाबा ओ मेरे प्यारे बाबा, मेरे दिल के दुलारे बाबा, जब मैं इस आरटीसी में आया था तो मेरा वजन 90 केजी था। अब मात्र 50 का रह गया है। बनियान मुझे 95 की आती थी, अब 70 को आती है। कमर मेरी 34 से 26 की रह गई बाबा। इस दुख का निवारण कीजिए बाबा। भक्त ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं तुम कुपोषण का शिकार तो नहीं हो गए? नहीं बाबा, इस गंभीर स्थिति का कारण है बाबा रोज 40 मिनट रनिंग बाबा। पेट प्रोग्राम में चाहे कुछ भी हो, योगा हो या यूएससी हो, रोज 40 किलोमीटर का दौड़ करना होता है बाबा। तुम्हारी समस्या का समाधान अब एक ही है भक्त। जब तुम सुबह जागते हो तो जागते ही 2 बादाम और 2 काजू पानी का सेवन करेगा भक्त। और रात को सोने से पहले 2 बिस्कुट और 1 कप चाय का सेवन करेगा। इससे तेरी कमर 26 की जो थी वो 34 की हो जाएगी। और जो तुझे 85 सेंटीमीटर की बनियान आती थी वो दोबारा 95 की हो जाएगी। यही तेरी समस्या का समाधान है। झटका बाबा की, झटका बाबा की। माना कि बाबा अदब से बात नहीं करते, माना कि बाबा अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो मतलब से भी बात नहीं करते। ये नर्म लहजा प्यारी बातें सिर्फ अपने भक्तजनों के लिए हैं। ये नर्म लहजा प्यारी बातें सिर्फ अपने भक्तजनों के लिए हैं, वरना इस लहजे में बाबा सबसे बात नहीं करते। झटका बाबा की। शांत शांत शांत। मुझे कुछ और भी इस आरटीसी में नजर आ रहा है। 2 बुलेट बाइक्स बहुत तेज आवाज करते हुए आरटीसी के चारों ओर मंडरा रही हैं, जिसके कारण खतरे का माहौल है। आप अंतर्यामी हो बाबा। आप मेरे दिल की बात बता दिया बाबा। इसी बुलेट की वजह से बाबा मैं रात में चैन से सो नहीं पा रहा हूँ बाबा। मैं दिन में मन से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ बाबा। जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में रहता हूँ बाबा, तब इसी 2 बुलेट की आवाज बाबा टुक 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 करते आ रहा है बाबा। उसी टाइम बाबा उस्ताद बाएं से दाएं से भागना चालू हो जाता है बाबा। और उसी बीच में बाबा हम मासूम आरटीओ फंस जाते हैं बाबा। और पता नहीं कितना कितना रगड़ा लग जाता है बाबा। और रात में 12 से 2 एसोस में ड्यूटी भी आ जाती है बाबा। इस परेशानी से हमें उद्धार कीजिए बाबा। अवश्य होगा भक्त। ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, इसका समाधान सोच के होगा भक्त, सोच के। बाबा अभी तुम अपनी जगह पे बैठ जाओ बाबा। जय हिंद बाबा। झटका बाबा की, झटका बाबा की। ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां झटका बाबा का कहर नहीं। झटका बाबा की, झटका बाबा की। शांत बाबा, बाबा शांत। इस मूर्ख को माफ कीजिए बाबा, माफ। हे धूर्त प्राणी, बस हो जाएगा। बाबा ने श्राप दे दिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं रुका सकती तुझे। तेरी हरकतों से मेरे को लग रहा है तू बहुत बड़ा मकरा है। बाबा बाबा इसे माफ कर दीजिए बाबा। राम राम बाबा जी। राम राम। बाबा जी बहुत समस्या है बाबा जी। क्या समस्या है भक्त तेरी? बाबा जी जब भी पार्किंग से कट मारता हूँ बाबा, हर बार पकड़ा जाता हूँ बाबा। सीआई सप्ताह भर से एसएमएस 12 से ड्यूटी लगा रहा है बाबा, और पीओपी अलग लगा रहा है बाबा। समस्या का हल बताइए बाबा।
मेरा भक्त पकड़ा जा रहा है कट मारता हुआ? ऐसा कैसे संभव हो सकता है भक्त? आखिर तुम कौन से रास्ते का उपयोग कर रहे हो कट मारने के लिए? वाटर गार्ड वाला बाबा जी। तेरा तो रास्ता ही गलत है। वो रास्ता तुझे कभी भी तेरी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। अब सुन कट मारने का दुरुस्त रास्ता। जियोज मैस के सामने से सीधा हॉस्पिटल का रास्ता पकड़कर गोलंबर पर चला जाएगा। गोलंबर के सामने घना जंगल में से तालाब के रास्ते से 200 मीटर आगे तुझे तेरी चमचमाती मंजिल नजर आएगी। वही तेरी मंजिल है। उसी रास्ते का उपयोग कर तू कामयाब हो सकता है। बाबा की झटका, बाबा की झटका, बाबा की कि जमी पे बैठ आसमां के ख्वाब लाया हूँ, कि जमी पे बैठ आसमां के ख्वाब लाया हूँ, और तुम जुगनुओं की बात करते हो, मैं सितारे साथ लाया हूँ। मतलब ये जो है प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। बाबा जी बहुत दिन से बहुत समस्याएं बढ़ती जा रही हैं बाबा जी। सुबह फटीक शुरू होती है बाबा जी, रात में समाप्त होती है बाबा जी। अब तो सपनों में भी घास काट रहा हूँ बाबा जी। निवारण करो बाबा जी इसका। भक्त ऐसा क्यों हो रहा है? जो भी कोई भक्त इधर आ रहा है फटीक को लेकर आ रहा है। आखिर इस आरटीसी की चाल क्या है? मुझे भी पता चले इस आरटीसी की चाल के बारे में। जी बाबा जी, आरटीसी की चाल ऐसी है, जब डीआईजी साहब छुट्टी चले जाते हैं, जब डीआईजी साहब छुट्टी चले जाते हैं तो सीओ साहब आजाद हो जाते हैं। जब सीओ साहब एडजुटेंट साहब की मदद से नीचे की हरकत करते हैं, उस नीचे की हरकत के दरमियान एसएम साहब के पैंदे पे ठोकर मारते हैं, और एसएम साहब अपने समय में जलते हुए जे साहब, बीएचएम, डब्ल्यूएचएम और सीआई इन सबको भड़का देते हैं, और इनमें हाई एक्सप्लोजिव होने के कारण हम बेचारे मासूम आरटी छोटी छोटी टुकड़ियों में फटीक में बढ़ जाते हैं। इस समस्या का समाधान अब एक ही है कि डीआईजी साहब को कहीं भी ना जाने दिया जाए। मैं